हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। जब मैं सिटी में रहने को आई थी गांव से, तो मुझे मालूम नहीं था। हम ग्राउंड में रहते थे, एक रूम किचन टॉयलेट बाथरूम था और हमारे पति भी और 2 बच्चे। हम उसमें बड़े प्रेम से रहते थे। कुछ दिन तक तो अड़ोस पड़ोस में व्यवहार बनाते ही लग गया। उसके बाद एक दिन हमारी पड़ोसन आई, दादी थी, मेरे बगल में बैठी। तभी मैं 27-28 साल की थी। तो मुझे बोली, आपको डर नहीं लगता इस रूम में? मैं बोली, नहीं मुझे तो नहीं लगता। तो बोलते, नहीं इस रूम में ना कोई टिकता नहीं है। बोली, क्यों? तो जो एक दूसरे बगल में आजी बैठी थी, क्योंकि दोनों तरफ मेरे दादियाँ रहती थी, सिंगल, बच्चे नहीं थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो हमारी उनसे बहुत जमने लगी थी, क्योंकि मुझे बुज़ुर्ग बहुत पसंद है। तो उन्होंने मना कर दिया, बताने नहीं दिया। फिर कुछ दिन बीता तो और 2 लोगों से दोस्ती हुई मेरी। तो मैं एक दिन ऐसे ही पूछी, क्योंकि मेरे मन में तो वही था कि ऐसा क्या है कि उस दिन दादी ने कहा। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या है जो बोलते कि इस रूम में तुमको अच्छा लगता है? तो बोलते कि इस रूम में कोई टिकता नहीं है, थोड़े दिन टिकता है, भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है। मैं हैरान हो गई। मैं बोली, हैं? ऐसा तो मेरे को कभी फील भी नहीं हुआ। तो बोलते कि जब वो बिल्डिंग बन रही थी तो कोई ऊपर से गिर के मजदूर ऑफ हुआ था उसी दरवाजे पे के सामने। तो बोलते वो यहाँ पे झगड़े करवाता है और ऐसे सबको फेल कराता है। चूँकि मैंने गुरु दीक्षा ली है और मैं नाम स्मरण जप बहुत करती हूँ, तो हमारी पूरी फैमिली ऐसा गुरु दीक्षा ली हुई है। तो मुझे तो वो पता था कि हमको ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मन में एक शक बैठ गया कि क्या सच में ऐसा होता है। अब चूँकि मोहल्ले में सबको पता था और हमको रहते रहते महीने भर हो गया था, और एक दिन मैं अंदर खाना बना रही थी तो हमारे दरवाजे बहुत लोग इकट्ठा हुए, बच्चे टीवी देख रहे थे। तो मैं निकली, बोली क्या हुआ? तो बोलते आपके घर से झगड़े की आवाज़ आ रही। बोली नहीं, ऐसा तो नहीं है, बच्चे टीवी देख रहे, पति है नहीं, लड़ूंगी किससे? कहते ना कि शक इंसान को भय का भूत उन लोग को भय का भूत हो गया था। मैं उस रूम में 3 साल भाड़े से थी और 3 साल वो पूरा सोसाइटी मुझे इतनी अजीब नज़रों से देखती थी कि ऐसे लगता था कि हम लोग कोई कार्टून है और बॉक्स में सजा के रखे गए हैं। मैंने कई बार बताया कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है और बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ रहे, हम हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं। लेकिन एक दिन वाक़या हो गया, अचानक मेरे पति की तबीयत खराब हुई और उनका शरीर उछलने लगा और वो एकदम से शरीर कांपने लगा, उलझन हो गई, गर्मी आ गई। मैंने उनको अपना चढ़ामृत पिलाया, जो मंत्रित किया हुआ पानी होता है, पिलाया, उनके सर पे हाथ रखा, नाम स्मरण किया। फिर रात का टाइम था, 2-2:30 बजे, तो मैंने सुबह डॉक्टर को दिखाया। कई डॉक्टरों को दिखाया, उनको आराम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि इनको लेके आप गांव चले जाओ, क्योंकि यहाँ का पानी उन्हें सूट नहीं कर रहा है। और मेरे पति तो 5-6 साल से रहते थे, मैं नई नई आई थी, सूट तो मुझे नहीं करना चाहिए था। तब मुझे वो लोग की बात याद आई कि इसमें कोई रह नहीं पाता है। ये बात मैंने अपने पति को आज तक नहीं बताई है। फिर मैं अपने गुरुजी के पास गई क्या, कांटेक्ट किया उनसे, क्योंकि मेरे पति नहीं मानते हैं और मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो निगेटिव है जो ऐसा मेरे पति के साथ हो रहा है। दवा काम नहीं कर रही है और जैसे ही 2 बजे वैसे मेरे पति को उलझन और पूरा शरीर पसीने से तर और वो हाय हाय करने लगे, ना कहीं दर्द ना दुख,
मैं उनको दबाऊं, उनका शरीर उछले, यहाँ तक कि 10-10 फीट ऊपर वो शरीर जाए और फिर नीचे आ जाए। मैं डर गई। मैंने वो गुरुजी से बात की, सारी बातें बताई। तब गुरुजी ने कहा कि कोई एनर्जी है जो आपके दरवाजे में ही है, और वो है कि वो झटका देती है तुम्हारे पति को, तो चिंता मत करो। और घर में आप कुछ बुलाओ, संतों को भोजन कराओ, उनको दक्षिणा दो और स्मरण करो कि आप मुझे परेशान मत करो। जैसा जैसा हमारे गुरुजी ने बताया हमने वैसा वैसा किया। संतों को बुलाना, भोजन कराना, दान दक्षिणा देना, सबको चरण स्पर्श करना। पति को भी मैंने वैसे वैसे सबके माथे पे सर रखवाया और सबसे दुआएं मांगी। और मैंने ये बोला कि जो भी हो आप हमें परेशान मत करो, आप बाहर ही रहो। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ना वो भय का भूत भी असली हो जाता है। ये मेरे साथ की खुद की घटना है। उसके बाद मेरे पति उसके बाद 15 साल से हम लोग इधर हैं। आज तक तो वही जगह, वही स्थान हमने छोड़ दिया बाद में, क्योंकि हमने खुद का लिया था, फिर वो आ गए उधर रहने को, वो भाड़े पे था। उसके बाद हम परेशान नहीं हुए, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे रहते रहते मुझे कई तरह के इल्ज़ाम भी लगते थे कि निगेटिविटी बहुत कुछ करती है। परेशान अगर आपको शरीर से नहीं करेगी तो आपको किसी न किसी रूप में वो आपको परेशान करती है। वो मेरे साथ हुआ कि किसी अंकल ने कहा कि रोटी बना दो। मैं पत्नी नहीं थी, बच्चे थे, तो बोली नहीं मैं रोटी बना के नहीं दे सकती। वो बोलते पैसा दूंगा, बोली नहीं। फिर वो अंकल भी बहुत दिन तक उल्टा सीधा बोलते रहे। मतलब बहुत तरह से निगेटिव एनर्जी परेशान करती। ज़रूरी नहीं शरीर पे ही आके करे, वो किसी न किसी रूप में आपको परेशान करेंगे। और मुझे किया। बाद में मुझे जब रियलाइज़ हुआ, जब मैं वो रूम छोड़ी, इस रूम में आई और रहने लगी, और धीरे धीरे इसका मैंने क्योंकि मैं भी तब इतना नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने इस पे सोचना शुरू किया तो सब बातें अब मुझे फील होती हैं कि बिना गलती के भी सज़ा मिल रही थी मुझे उस रूम में। बिना गलती के सज़ाएं मिली मुझे। जबकि आज भी मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि उसमें तो मेरा कोई कसूर ही नहीं था। मेरी बच्ची बीमार हुई, एडमिट हुई, बीमारियाँ कुछ नहीं निकली, 10 दिन हम एडमिट थे। मतलब मैं बीमार, पति बीमार, बच्ची बीमार, तो ये होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम आँख निकालें, हम तोड़ें, हम नोचें, हम कूदें, हम भागें, नहीं। क्योंकि उस एनर्जी आज भी उस रूम में, आज भी वो रूम है, लेकिन आज भी उस रूम में कोई नहीं टिकता 2 महीने से ज़्यादा। क्योंकि जब हम अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो ये ज़्यादा परेशान करती हैं। क्योंकि हम लोग अंदर से स्ट्रॉन्ग थे तो हमारे शरीरों से इतना उनको नहीं वो हुआ, लेकिन फिर भी असर तो डालती ही हैं। और तब मैं कुछ नहीं मानती थी। आज सोशल मीडिया पे आने के बाद, बहुत सारे पॉडकास्ट और ऐसा सुनने के बाद मैंने ये फील किया कि नहीं, ये सब मेरे साथ जो होता था, और मैं रोती थी कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मेरी कोई हाथ नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, और मुझे परेशान किया जाता था। बहुत तरीके से परेशान करती है, क्योंकि ये हवा है, ये हवा है, दिखती है नहीं, फील होती है, और किसी के द्वारा भी परेशान कर सकती है। तो आओ दोस्तों, हमें अगर ऐसे कभी मौके आए तो हमें इसको साधारण नहीं लेना है। या तो उस आत्मा की मुक्ति कराना है, पूजा पाठ कराना है, उसको शांति से किसी अच्छे गुरु जी के संपर्क में आके, और नहीं तो वो जगह ही छोड़ देनी है। क्योंकि मैं भाड़े पे थी तो मैंने छोड़ दिया। छोड़ने का रीज़न मेरा वो टाइम ये नहीं था जो आज बता रही हूँ, लेकिन आज जब मैं फील करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भगवान जी ने ही मुझसे वो जगह छुड़वा दी।
क्योंकि मैं तब मानती नहीं थी, लेकिन आज जब मैं विश्लेषण करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी परेशानी का कारण क्या था जो मैं तब नहीं समझ पाई। तो चलो, आप अपना प्यार दो, अपनी दुआएं दो, सब्सक्राइब करो यार, कोई भी सब्सक्राइब करो, मुझे कमेंट में भी कुछ बोला करो तो मेरा भी हौसला बढ़े कि हाँ, मैं अपने दिल की बातें आप लोग से करती हूँ। किससे करूँ? आज की दुनिया में किसी से दिल की बातें नहीं कर सकते। आप सोशल मीडिया ऐसे हो कि जो हमारी फैमिली हो और हम आपसे बातें कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो अपना प्यार दो, जो गलतियाँ हैं वो माफ़ करो। और ये सारी रियल बातें मैं आपके सामने रखती हूँ कि पहले मैं अपनी ज़िंदगी की सब बातें आपसे शेयर करूँगी और आपसे ही आपके सुझाव चाहूँगी। तो सबको मेरा लव यू, बाय बाय।